एक लड़की अपने नोकिया मोबाइल पर सांप वाला गेम खेल रही थी कि अचानक उसे ख्याल आया और उसने मोबाइल अपनी टांगों के बीच रख लिया, जिससे उसे अच्छा महसूस होने लगा। अगले दिन सब बच्चे जंगल हो गए कि सीर के लिए गए। वहां एलिस ने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई ताकि उसका क्रश, जो ग्रुप लीडर था, उसकी मदद करे। ऐसा ही हुआ। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर केबिन तक ले आया। कैबिन में नीना एलिस से उसकी चोट के बारे में पूछने आई और कहा कि बाहर चलें ताकि ग्रुप फोटो ले सकें। इसी वक्त एलिस का फोन वाइब्रेट हुआ, जिस पर नीना को फोन के बारे में पता चल गया। नीना ने कहा कि तुमने झूठ बोला और फोन छिपाया। अब मैं ये बात फादर को बताऊंगी। फोटो के बाद फादर मर्फी ने एलिस को डांटा और सजा के तौर पर पूरी केबिन की सफाई करने को कहा। सफाई करते हुए एलिस की नजर फादर के कमरे में पड़े कंप्यूटर पर पड़ी। वो खुद पर काबू न रख सकी और कंप्यूटर पर जाकर एक लड़के से चीट करने लगी, लेकिन किसी के आने का शक होने पर फौरन कंप्यूटर बंद करके निकल गई। चंद दिन बाद फादर मर्फी ने सब बच्चों को जमा किया और कहा कि जिसने कंप्यूटर इस्तेमाल किया है वो बता दे, लेकिन कोई नहीं बोला। फादर ने सबसे अलग अलग इंटरव्यू लिया। जब एलिस की बारी आई तो फादर ने कहा कि तुम स्कूल में काफी मशहूर हो। एलिस ने कहा कि ये सब अफवाहें हैं और मैं सीधी सादी लड़की हूँ। बाद में एलिस किचन में सफाई कर रही थी कि एक लड़का आया और जानबूझकर कुचरा गिरा दिया। एलिस गुस्से से बोली कि तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। लड़के ने जवाब दिया कि तुम भी कम नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ। इसी वक्त फादर आए और लड़के को ले गए। सफाई करते हुए एलिस ने खिड़की से देखा कि नीना और एक लड़का रोमांटिक हो रहे हैं। ये देखकर एलिस ने खुद को खुश करने के लिए झाड़ू का सहारा लिया। बाद में एलिस ने लोरा को नीना के बारे में बताया, लेकिन लोरा ने कहा कि तुम हर वक्त ऐसी बातें सोचती रहती हो, इसलिए सब तुम्हें गंदी लड़की कहते हैं। ये सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सफाई करते हुए एलिस को उसी लड़के का ब्रेसलेट मिला जिसने उसके बारे में अफवाहें फैलाई थीं। उसने ब्रेसलेट फादर के कंप्यूटर के पास रख दिया और किसी के आने की आहट पर छिप गई। फादर ने कंप्यूटर ऑन किया और वीडियो देखते हुए खुद को खुश करने लगे। ये देखकर एलिस हैरान रह गई और बाहर आकर सोचने लगी कि फादर खुद मजे करते हैं लेकिन दूसरों को रोकते हैं। बाहर एलिस को अपना क्रश मिला। जज्बाती होकर उसने उसे किस कर लिया। क्रश ने जवाब दिया, लेकिन फिर कहा कि